आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस। बाज़ औक़ात क्या होता है कि वक्त के साथ साथ इंसान को नज़र आना जो है वो मुश्किल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि हमारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि ऐनक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर इस बंदे को देखें जो कि बूढ़ा हो गया और इसकी आंखें ज़ाहिर है वीक हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, जिसकी वजह से इसने ऐनक इस्तेमाल की। असल में ये जो बीमारी है जो कि आंख से रिलेटेड है, जिसको बेसिकली दो तरह की बीमारियाँ होती हैं, यानी दो तरह की कमज़ोरी होती है ना इंसान को। एक जिसके अंदर जो दूर के मतलब चीज़ें होती हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हमें क्लियरली नज़र आते हैं, लेकिन जो करीब के हैं वो नज़र नहीं आते। यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर सीन मोर क्लियरली बट ऑब्जेक्ट नियर अपेयर्स ब्लर्ड। ये आप कह लें ब्लर्ड। अब असल में क्या है कि इसकी डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, ऑब्जेक्ट्स पता है कि ऑब्जेक्ट चीज़ें तो वो हमें क्लियरली नज़र आती हैं, लेकिन जो करीब नियर का मतलब होता है करीब, जबकि ब्लर का मतलब कि वो धुंधली नज़र आती हैं। तो ये एक तरह की बीमारी है। और एक जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कि जो करीब होते हैं, चीज़ें चीज़ें करीब होती हैं, वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आती। जैसे कि यहाँ पे लिखे कि ऑब्जेक्ट क्लोज टू द आई, जो कि करीब होती हैं आई के, आर सीन क्लियरली बट द ऑब्जेक्ट फर्दर अवे अपीयर्स ब्लर्ड। जो चीज़ें दूर होती हैं आपसे वो धुंधली नज़र आती हैं, लेकिन जो करीब होती हैं वो क्लियरली नज़र आती हैं। अब ये दो तरह की बीमारियां हैं हमारे पास जो कि आंख से रिलेटेड हैं। अब जिसमें जो करीब की चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं और दूर की क्लियर नज़र आती हैं, उसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं। जिसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, हाइपरोपिया, जो कि बायोलॉजी में आप कह लें, जो बायो का आप पढ़ते हैं उसके अंदर इसको इस तरह बोला जाता है। लेकिन इसके बेसिकली दो नाम है, फार साइटेडनेस और हाइपरोपिया, जिसमें हमारे पास जो करीब की चीज़ें हैं वो नज़र सही नहीं आती। जबकि अगर मैं बात करूं कि जो करीब की हैं वो नज़र सही आती हैं लेकिन दूर की नज़र नहीं आती सही, उसको फिर हम क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, जो कि यहाँ पे मैं ले भी आया। और इसका जो दूसरा नाम है वो हमारे पास है मायोपिया। अब हमें पता है कि हमारी जो आंख है उसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है, जो कि अगर आप ये देखें, अगर आप हमारी आंख है तो यहाँ से रोशनी आ रही है और ये आंख के सामने हमारी क्या होता है, एक अंदर आप कह लें एक कन्वेक्स लेंस होता है, जिसको अगर मैं लेबल करूँ तो ये आपके पास क्या है, कन्वेक्स लेंस। तो जब इस लेंस से रोशनी की किरणें, लाइट रेज जाती हैं, जैसे अगर आपको येलो येलो नज़र भी आ रही हैं, तो जब ये यहाँ से अंदर जाती हैं, जैसे मैं यहाँ पे अंदर इसको भी बता देता हूँ, तो ये जो रोशनी लेंस है, कन्वेक्स लेंस, जो कि बीच से मोटा और साइडों से पतला होता है, यानी बीच से थिक और साइडों एजेस से क्या होता है, पतला होता है। तो जब इससे वो रोशनी किरणें जाती हैं तो ये क्या करता है, उन रोशनी की किरणों को, लाइट रेस को क्या करता है, आपस में मिलाता है आगे जाके। तो ये आपस में जाकर एक पॉइंट पे मिलती हैं, और वो पॉइंट एक आप कह लें पर्दा होता है, पीछे पर्दा टाइप एक चीज होती है, जिसको हम रेटिना कहते हैं। तो ये जो मैंने ब्लू कलर की आपके सामने बनाई है ना, ये बेसिकली एक रेटिना है, जिसके ऊपर आप कह लें कि जो इमेज है, जो तस्वीर एक किस्म की है, वो बन जाती है। फिर जाहिर है उस तस्वीर जो कि उल्टी अक्सर बनती है, बल्कि उल्टी ही बनती है, वो फिर क्या करता है, हमारा जो दिमाग है, जो कि नर्व सिस्टम है, वो फिर उसको सीधी करके हम उसे सीधी करता है, तो कि फिर हम उसे आसानी से देख लेते हैं। अब इशू क्या होता है कि जब इस रेटिना के ऊपर इमेज ना बने, या थोड़ी आगे बन जाए या थोड़ी पीछे बन जाए, तब ये दो बीमारियां हमारे पास आ जाती हैं। जिसको अगर मैं आपको इस तस्वीर में दिखाऊं तो ये दो आंख हैं, आप समझें कि इसमें अगर दोनों आंख में क्या इशू है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ पड़ी है तो ये जो इमेज है वो रेटिना के नहीं बल्कि रेटिना से आगे बन रही है। लेकिन इस केस में अगर देखें तो रोशनी किरणें आती हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, रेटिना से पीछे बन रही है। हमें ये बात पता है भला क्या, कि हमारे पास ये जो है इस केस में ये क्या है, रेटिना। इसी तरह यहाँ के इस केस में क्या है, ये क्या है, रेटिना, जिसको मैं चले यहाँ पर भी लेबल कर देता हूँ कि हमारे पास क्या है, रेटिना। अब रेटिना भी लोग पढ़ते हैं, रेटिना भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन असल जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, रेटिना। तो ये आपके पास आ गया रेटिना, जिसके ऊपर हम ये इमेज जब नहीं बन रही तो आप कह लें कि यहाँ पे कोई ना कोई इशू है, हमें कोई नज़र नहीं आती इमेज सही तरह। फिर रेटिना रेटिना के ऊपर बनेगी तभी नज़र क्लियर हमें नज़र आएगी, लेकिन दोनों केसेस में ऐसा नहीं होता। और हमने अभी देखा कि दो तरह की बीमारियां हैं, जिसमें आगे इमेज, रेटिना के आगे इमेज बन जाती है, उस वो बेसिकली आप कह लें उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। यानी शॉर्ट साइटेडनेस जो बीमारी है उसमें असल में ये रीज़न होती है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो आगे बन जाती है।
जबकि ये जो जिसमें इमेज पीछे बन जाती है वो बेसिकली क्या है, फार साइटेडनेस। अब जहन में एक सवाल आता होगा कि भाई ये बीमारियां, क्या मसला हो गया जो बीमारियां आ गई। असल में होता क्या है कि जो लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस जो हमारी आंख के अंदर होता है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला है और इसके इसमें ये है, चलें इसको भी हम लेबल ही कर लेते हैं। तो असल में होता ये है कि जो ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसके आगे पीछे आप कह लें कि मसल्स होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं असल में, सिलरी मसल्स। चले मैं इसको भी यहाँ पर क्या कर देता हूँ, लेबल कर देता हूँ कि इनको हम क्या कहते हैं, सिलरी मसल्स। जो कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके पास जो मसल्स है ना, ये आपके पास क्या है, सिलरी मसल्स। जो कि चले मैं इसको यहाँ से डार्क भी कर देता हूँ। जबकि इस केस में क्या है कि ये वाले जो हैं, अब ये मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, यानी कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास इमेज सही नहीं बनती। असल में होता क्या है कि जब हमारे सामने कोई चीज़ पड़ी होती है ना, तो ये जो मसल्स हैं ये इस लेंस को पतला और आप कह लें थोड़ा मोटा आसानी से करते हैं, जिसकी वजह से हम एक ऑब्जेक्ट को आसानी से देख लेते हैं। लेकिन अब फर्ज करें कि आपके सामने एक चीज़ पड़ी है जैसे ये। अब आप चाहते हैं कि आपके जो, या आपके जो मसल्स हैं जिन्होंने इस लेंस को पतला करना था थोड़ा सा, जिसकी वजह से ताकि इमेज रेटिना के ऊपर बन जाए, लेकिन अब उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि उसको पतला कर सकें ताकि इमेज रेटिना के ऊपर बने, तो वो कमज़ोर हो गए असल में। तो जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो अब आपका लेंस जो है वो पतला या मोटा, जो कि इन मसल्स के थ्रू होता है, वो हो नहीं पाता, जिसकी वजह से इमेज जो है आगे या पीछे बन जाती है। अब ना सिर्फ सिलरी मसल्स बल्कि आपके लेंस में भी कभी कभी इशू हो सकता है कि लेट्स से पहला जो पॉइंट है वो ये है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो लेंस है उसके अंदर इशू हो सकता है। शायद आपका लेंस बीच में से उसके अंदर कोई इशू हो गया हो या कोई और मसला हो गया हो, तो वो लेंस के अंदर भी इशू हो सकता है, जिसकी वजह से ये बीमारी इंसान को हो सकती है। अब कन्वेक्स लेंस जो कि हमारे आंख के अंदर होता है, उससे कैसे इमेज बनती है, ज़रा हम थोड़ा सा आपके लिए रिवाइज कर लें। तो ये अगर ऑब्जेक्ट है जो कि कन्वेक्स लेंस के सामने पड़ा है या हमारी आंख के सामने चलने पड़ा है, और ये जब हम रोशनी की किरणें इसके ऊपर लगती हैं, तो ये लगने होने के बाद इस लेंस से होकर आगे जाकर एक पॉइंट पे लेंस से होने के गुजरने के बाद ये बेंड होती हैं, और कुछ कन्वेक्स लेंस इनको ऐसे बेंड करता है कि ये पॉइंट पे मिल जाती हैं। जहाँ पे मिलती है वहाँ पे इमेज बनता है। अब अगर आप देखें तो ये आपके सामने यहाँ पर एक उल्टा इमेज बना हुआ है, यानी इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है, यानी मेरी आंख जो है वो असल में रेटिना के ऊपर उल्टा इमेज बनाती है। अब जैसे यहाँ पे मैं ले आया हूँ, एरो भी लगा दी है कि रोशनी की जो लाइट रेज हैं वो यहाँ से होकर इस पॉइंट पे मिल रही हैं, यूं जा रही हैं, ये यूं जा रही है और फिर ये यूं जा रही है और बेंड होके इस पॉइंट पे मिल रही हैं। अब यहाँ पे फर्ज करें कि यहाँ पे ना आपके पास ये रेटिना है, ठीक है, और इस रेटिना के ऊपर एक इमेज बन रही है। अब फर्ज करें कि ये रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनती बल्कि थोड़ी आगे बन जाती है। फर्ज करें यहाँ पर आके रोशनी की किरणें बनती हैं, मिलती हैं, और ये देखें यहाँ पे ये हो गया, और ये फर्ज करें ये तो चले इधर ही आ रही है, लेकिन इस ये यहाँ पर आके मर्ज हुई, और आपके पास क्या हुआ कि जब यहाँ पे इमेज बनी तो ये रेटिना के ऊपर नहीं है। अब इसको मैंने करेक्ट करना है, मैं चाहता हूँ कि इसकी करेक्शन हो, मेरा इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बने, ये जो बीमारी है मेरी ख़त्म हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो लाइट रेस पहले जाके मिल गई है, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी बाद में जाके मिले ताकि थोड़ा पीछे इमेज बने। उसके लिए मैं चाहूँगा कि पहले मैं इन लाइट रेस को जो कि बेंड हो रही हैं, मैं चाहता हूँ कि पहले थोड़ी फैल जाए, ताकि थोड़ी फैलेंगी तो आगे जाके थोड़ी मिलेंगी। अब कैसे मैं इसको करेक्ट करूंगा, इसको जरा एक एनिमेशन से देखते हैं। ये एनिमेशन मैंने ऑक्सफोर्ड मास्टरिंग बायोलॉजी के नाम से चैनल है वहां से उठाई है, जिसका नाम है एनिमेशन 15.5 शॉर्ट साइड एंड लॉन्ग साइड। इसमें अगर आप देखें तो जैसे हमने कहा कि जो लेंस है आई का, वो जब इमेज बना रहा है एक चीज़ की, वो थोड़ी आगे बना रहा है, रेटिना के ऊपर नहीं बना रहा। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं कि हम क्या करें कि एक कनकेव लेंस का इस्तेमाल करें जो कि ये है, और फिर वो क्या करेगा, जैसे मैंने कहा कि हमने लाइट को फैलाना है, तो ये लाइट को आप कह रहे हैं थोड़ा सा डाइवर्स करेगा, फैला देगा। उसके बाद जब ये आई के लेंस के अंदर आएगी तो फिर वो लेंस ने तो वैसे भी इसको कन्वर्ट करना है, तो फिर ये इसको कन्वर्ट करके रेटिना के ऊपर इमेज इसका बनवा देगा। तो इसका मतलब हुआ जो कि शॉर्ट साइडेडनेस है जिसमें इमेज आगे बनती है रेटिना से, उसमें हमने क्या किया कि हमने कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया, जो कि यहाँ पर है, जो कि बेसिकली एक ऐसा लेंस होता है जो कि बीच से मोटा और साइडों से मोटा और बीच से पतला होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है।
इसके अलावा हमारे हम इस तरह का भी एक कनकेव लेंस होता है, ये और ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, लेकिन ये थोड़ा इसमें मतलब एक दूसरी टाइप है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जो कनकेव लेंस है वो क्या करता है कि जब रोशनी की किरणें यानी लाइट रेज जब इसके ऊपर पड़ती हैं यानी इससे गुजरती हैं, तो ये इनको क्या करता है, डाइवर्ज करता है, यानी एक दूसरे से फैला देता है, एक दूसरे से दूर वो करवा देता है। अब ये कैसे करवाता है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये कि ये एक दूसरे से डाइवर्ज करवाता है। अब हमें तो यही चाहिए था ना, ताकि हम जो लाइट रेज हैं जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको, ये दूर दूर हो जाए, ताकि जब ये आंख के लेंस से गुजरे जो कि कन्वेक्स लेंस है, तो वो जब वहां से गुजरे तो ये दूर जाके मिले ये जो लाइट रेज हैं, ताकि दूर क्यों, क्योंकि हमने रेटिना के ऊपर इमेज बनाना था और पहले वो रेटिना से पहले बन रहा था। जबकि अगर हम उसी एनिमेशन में देखें कि जब इमेज जो है वो रेटिना से पीछे बन रहा है, तो अब क्या हो गया, तब हम लोगों ने हमने ये ऐसे देखा था, और इसको ठीक करने के लिए फिर हम एक लेंस जो कि कन्वेक्स लेंस है, क्यों बोला, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइट थोड़ी पहले बेंड हो जाए। थोड़ी पहले ये दूर जाके बेंड हो रही थी ना, हम चाहते थे कि थोड़ी पहले बेंड हो, उसके लिए हम लाइट को और बेंड करना चाहते थे। अब बेंड करने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए, सॉरी ज़्यादा मुनासिब वर्ड कन्वर्ज है, उसके लिए तो हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि वो कन्वर्ज हो जाए, एक दूसरे से जल्दी मिल जाए। तो उसके लिए पहले ही हमने एक कन्वेक्स लेंस लगाया, तो जिसने इसको मर्ज करने के लिए मतलब अंदर की तरफ बेंड किया, यानी नीचे की तरफ बेंड किया, जैसे इसको ऊपर उसके नीचे। और फिर जब आंख के लेंस से गुजरी ये रोशनी की किरणें, तो ये और आप कह लें मर्ज होगी और मिलेगी एक दूसरे से, और एक परफेक्ट जो कि रेटिना है उसके ऊपर जाके इमेज इसका बन गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, जैसे हमने यहाँ पे बताया भी एनिमेशन में कि कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया, किस चीज़ को ठीक करने के लिए, फार साइटेडनेस को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, कन्वेक्स लेंस का। और हमें वो पता है कि वो बीच से मोटा और साइडों से क्या होता है, पतला, तो ये भी वैसा ही लेंस है, ताकि इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बन सके। अब हमें जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि जो इमेज है वो उल्टी बनती है। हाँ, हमारे जो दिमाग है, जो नर्व सिस्टम है, जो दिमाग से कनेक्टेड है, वो उस इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है, यानी हम जब देखते हैं तो वो सीधी इमेज इसी वजह से होती है क्योंकि वो दिमाग सारा काम करता है। हालांकि जो आंख है वो उल्टी इमेज यानी इन्वर्टेड इमेज हमें दिखाती है आंख। और साथ साथ एक और चीज़ कि जो आंख इमेज हमें दिखाती है वो छोटी भी होती है। अब फर्ज करें आपके सामने इतनी बड़ी बॉल है, अब वो बॉल आपकी आंख से जो बड़ी ही है ना, लेकिन फिर भी इस रेटिना के ऊपर जो कि छोटा सा होता है उसके ऊपर इमेज तो बन रही है। इसका मतलब इस पूरे बॉल जितनी इमेज तो नहीं बन रही होगी, जाहिर है इतना बड़ा तो रेटिना नहीं है, छोटी ही बनती है ना, मतलब छोटी ही इमेज जाहिर है बन पाएगी, क्योंकि रेटिना भी छोटा है। तो लेंस जो है हमारा आंख का वो हमेशा छोटी और उल्टी इमेज बनाता है, और फिर दिमाग उसको हमें सीधा करके दिखाता है। तो आज हमने इन दो बीमारियों के बारे में पढ़ा, शॉर्ट साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस, और इनको कैसे करेक्ट किया जाए वो भी हमने देखा।